एक बार फिर से खुदा हम बहनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं राजा। आपकी ओर से सहायता को हम मांगते हैं राजा। प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है राजा। प्रभु हमारे जीवन से तो अपनी महिमा को ले राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हाथों में देते हैं राजा। धन्यवाद हो प्रभु से यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से रे तू बचा, गुनाहों से रे तू बचा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से रे तू बचा, गुनाहों से रे तू बचा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। यस लॉर्ड। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। तेरा जलाल गायब है जैसे आसमां पर। तेरा जलाल गायब है जैसे आसमां पर। तेरा फजल बना रहे वैसे इस जहां पर। तेरा फजल बना रहे वैसे इस जहां पर। तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी बरकत, तेरी रहमत नाज़िर हो हम पर सदा, नाज़िर हो हम पर सदा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से रे तू बचा, गुनाहों से रे तू बचा। यस लॉर्ड। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आपा करो मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। अंधेरों में गिरे थे हम, चारों तरफ थी बेबसी। अंधेरों में गिरे थे हम, चारों सब खड़े हो जाएं, प्रभु को महिमा देते सब खड़े हो जाएं। अपने नूरे कलाम से
मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो बोलो 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 मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे गुनाहों से ले तू बचा गुनाहों से ले तू बचा बोलो आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा बात मुझे कर दे साफ मुझे कर दे बात मुझे कर दे साफ मुझे कर दे गुनाहों से ले तू बचा गुनाहों से ले तू बचा Yes. आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो यस्लो पूरा शंकर कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा अपने हाथों को उठाकर आपा करो मुझ में तू मुझको कर दे मसा खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता है। यदि आप बोलते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जिंदगी में मसा कर दें, आप मेरे लाइफ को मसा कर दें, आप मेरे इस लाइफ को मसा कर दे परमेश्वर, आप मेरी जिंदगी को मसा कर दे, मेरे फ्यूचर को मसा कर दे परमेश्वर, मेरी जिंदगी को अपने आत्मा से भरपूर कर दे परमेश्वर। तेरे कलाम से मैं भर जाऊं, तेरे जीवित आज्ञा से मैं भर जाऊं, तेरे जीवित ज्ञान से मैं भर जाऊं परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा का मस्सा मुझ में भर जाने पाए। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ऐसे बोलने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर भी मांगते हैं उसे देता है, जो ढूंढते वो पाते हैं और जो खटखटाते उनके लिए परमेश्वर खोला जाता है। परमेश्वर की आत्मा में भरना परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। जब आप परमेश्वर के आत्मा में भरे रहेंगे, परमेश्वर की महिमा इस धरती पर करेंगे। परमेश्वर की महिमा इस धरती पर होगा। लाखों रूह को छुड़ाएंगे, हजारों रूह आशीष के कारण होंगे, बहुत सारे रूह आपके द्वारा ब्लेस होंगे। जब आप आत्मा में भरे रहेंगे, जब परमेश्वर के रूह आपके अंदर होगा, आप लोगों को छुड़ाने वाले होंगे।
आप लोगों को छुड़ाने वाले होंगे, आप लोगों को राह दिखाने वाले होंगे, आप लोगों के बंधनों को तोड़ने वाले लोग होंगे, आप लोगों को आजाद करने वाले लोग होंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, आपा गिरो आ मुझ में तू बस को कर दे मसा। बोलो, आपा गिरो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, गुनाहों से दे तू बचा, गुनाहों से बचा। आपा करो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। बोलो बोलो, आपा करो आ मुझ में तू मुझको कर दे। बोलो, परमेश्वर आज के वचन, कली से बोले, आज के वचन मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मेरे जिंदगी के ऊपर में मसा करे। आज का वचन मेरे आत्मा में फंसा करे, मेरे आत्मा में मसा होने पाए। आज का वचन मेरे जिंदगी में मैं न्यू डाल सकूं। आज का वचन मुझे सब प्रकार के पाप से आजाद करे। आज का वचन मुझे सेवा में वफादार बनाए। आज का वचन मुझे पवित्र रहने के कारण होने पाए। आज का वचन तेरी महिमा का कारण होने पाए। आज का वचन बहुतों को छुड़ाने वाले बन सकूं, यीशु के नाम में। पाक हो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। पाक हो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। पाक हो आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। अपने आंखों को बंद रखें और इस घड़ी प्रभु के दास पास्टर नंदू बच्चन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हम सबको बनाने वाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जिंदा जलाली और सामर्थ्य और अद्भुत नाम को ऊंचा पर उठाते हैं खुदाबंद। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदाबंद धन्यवाद देते हैं और आज के वचन के सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हुए खुदाबंद हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन आज खुदाबंद अपने दास हमारे आत्मिक फादर के अंदर में आप डाल रहे हैं प्रभु, वो खुदाबंद बोलने वाली हमारे खुदाबंद हमारे फादर ने वरन आपकी आत्मा होने पाए प्रभु परमेश्वर। और खुदा परमेश्वर प्रभु, जो आज का वचन बोया जाता है प्रभु, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए खुदाबंद। आज के वचन को लेकर खुदा हम सुनने वाला नहीं, वरन हम उसे अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु। ऐसा हमें जीवन देना खुदाबंद, ऐसी हमें आत्मा देना प्रभु, ऐसा हमें मन देना खुदाबंद, ताकि आज के वचन खुदाबंद हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को छेदने पाए प्रभु, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु परमेश्वर। जो आज यहाँ खुदाबंद तेरे लोगों के बीच में प्रभु, जो जवान बेटा और बेटी के बीच में तेरा वचन का सेवकाई होने जा रहा है प्रभु, ओ खुदाबंद राजा परमेश्वर, जवानों को सही दिशा और सही दशा और सही जीवन जीने का राह दिखाने पाए प्रभु। ऐसा खुदाबंद तेरी आत्मा यहाँ पर काम करे खुदाबंद राजा। हम खुदाबंद राजा प्रभु हमारे आत्मिक फादर को तेरे बलवंत हाथ में देते हैं। ओ खुदाबंद, उनके मुखों को तेरे लहू के द्वारा और तेरे अग्नि के द्वारा मस्त
बरसा कर खुदावन स्वर्ग से प्रभु, और बोलने खुदावन राजा तेरी आत्मा अद्भुत रीति से आज बोलने पाए। जिस प्रकार तूने अपने लोगों के लिए सामुएल भविष्यवक्ता के अंदर में होकर बोलता था प्रभु, आज का सामुएल भविष्यवक्ता खुदावन हमारी आत्मिक फादर है प्रभु। आज तेरे लोगों से बोल और बातचीत कर खुदावंद राजा। गलाती 3:27 के अनुसार हमारे आत्मिक फादर आपके दास को पहले परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खुदावंद बोल और बातचीत कर। जो खुदावंद बोलते पिता उन्हें हम ग्रहण करने पाए और 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना और आशीष दिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों पर बाइबल लें और परमेश्वर को दिखाएं। धन्यवाद करें, परमेश्वर को दिखाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 9 अध्याय निकालेंगे। 9 अध्याय। निकल गई मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 37 और 38 पद पढ़ेंगे हम लोग। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर। इसमें आवाज कम हो गया, इसमें आवाज। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए क्या करें? मजदूर भेज दे। खेत कौन है? संसार। पर स्वामी कौन है? हमारा गॉड। पर मजदूर कौन है? हम लोग। हालेलुया। खेत संसार के लोग हैं, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड। पर स्वामी यीशु मसीह परमेश्वर है और मजदूर हम सब हैं। लेकिन क्या बोलता है? पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और बोलता है कि अपने खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि खेत काटने के लिए क्या करे? मजदूर भेज दे। हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर मुझे वफादार मजदूर बनाओ तेरे काम करने के लिए। बोलो, दिल से बोलो, प्रभु मुझे वफादार मजदूर बनाओ। आपको मालूम है कि हम मजदूर हैं, हम स्वामी के काम कर रहे हैं। तो वो चाहता है कि उसके मजदूर वफादार हो, उसके मजदूर वफादार हो, उसके रूहों को बचाने वाला हो, उसके रूहों को छुड़ाने वाला हो। परमेश्वर चाहता है कि आप वफादार बने, हजारों को आप छुड़ा सको यीशु मसीह के नाम में। ऐसा मजदूर बने।
थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। फिर अपने चेलों से क्या क्या मालूम है? 10 पद पढ़ो, 10 अध्याय, पहला पद से 10 अध्याय, 1 2 3 4। फिर उसने हाँ फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और बाइबिल बताती है फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें कि उन्हें क्या करे? निकाले, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को और दूर करे। सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ हाँ। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। और बाइबिल बताते इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला समौन, पहला समौन जो पतरस कहलाता है, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, थोमा और मसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, हल्फाई का पुत्र याकूब, और तद्दै, अतद्दे, समौन कनानी, समौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। जिसने उसे क्या कर दिया? पकड़वा पकड़वा भी दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो चेले में से यहूदा इस्करियोती भी था जिसने यीशु मसीह को क्या कर दिया बेटा? पकड़वा दिया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि खेत पक चुका है और मजदूर थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। और बोलता है कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूर भेज दे। हालेलुया। और बनली केवल 12 चेले थे यीशु मसीह के। और 12 चेले में बहुत सारे नाम आपको बताया गया कि अमुक अमुक चेले थे। मत्ती, थोमा, लूका, समौन, पतरस, सारी चीज थे। उसमें यहूदा इस्करियोती भी था जिसने अपने प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा। परमेश्वर चाहता कि एक वफादार मजदूर बनो। आमीन। क्या चाहता है बेटा? वफादार मजदूर, धोखेबाज नहीं। बाइबल बताते हैं यहूदा धोखेबाज निकल गया। यीशु नहीं चाहता कि कोई चर्च में क्या बने? धोखेबाज। हाँ, परमेश्वर नहीं देखना चाहता किसी का जीवन धोखे में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता बेटा कि किसी के लाइफ से किसी को ठोकर लगे। खुदा ने कहा हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसके कारण क्या लगती है? ठोकर लगती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप धोखेबाज बनो। परमेश्वर चाहता है कि अच्छा सेविका बनो। परमेश्वर चाहता है कि अच्छा सेवक बनो। परमेश्वर चाहता कि वो आपको अपने राज्य के वारिस बनाए। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता कि आपके द्वारा बहुत सारे रूहों को बचाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य बढ़े। आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक अच्छे मजदूर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। एक अच्छे सेवक को, एक अच्छे बिटिया को, एक अच्छे बेटे को। खुदा के राज्य कठिन राज्य है। खुदा के राज्य कठिन राज्य है। ध्यान से सुनो मुझे। खुदा के राज्य बड़ी कठिन राज्य है। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहते वो अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना क्या है? मसीह के संग दुख उठाना।
मसीह के संग दुख सहना। मैं ऊपर में पत्र से बात कर रहा था अभी, कोई जरूरी नहीं कि बाहर के लोग आपका विरोधी हो, बाहर के लोग आपका दुश्मन हो सकता है आपके घर के लोग हो। खुदा ने कहा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा बैरी बनेंगे। यस, जब आप जैसे खुदा के काम में बढ़ते जाएंगे, आपके आत्मिक जीवन को आपके खुद के लोग गिराना चाहेंगे, आपके 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 लेवल को नीचे डाउन करना चाहेंगे शैतान, आपके खुद के लोग के कारण आपके आत्मिक जीवन को डिप्रेशन में लेकर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। आपने प्रभु को पा करके जीवन पाया है, आप अपने काम में बने रहो और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताते यूसुफ को उसके भाई बंधु लोग उसको मारना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन मार पाया नहीं, मार पाया। परिस्थिति मार पाया क्या उसको? यूसुफ घर से निकाला गया, त्यागा था वो लड़का। बाइबल बताती है उसके भाई बंधु लोग उसको गड्ढे में डाल दिए। बाइबल बताती है यूसुफ को मिस्र में बेच दिए। बाइबल बताती है यूसुफ जेल खाने में डाले गए बिना गलती के। गलती होता तो समझ में आता, बिना गलती के किसी औरत के चक्कर में। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर जगह में उसके साथ था। बोलो आमीन। यदि वफादार हैं तो हमेशा आपके साथ होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। वफादार सेवक के साथ परमेश्वर हमेशा साथ होता है। और यूसुफ वफादार सेवक था। जानता तो एक रात में माला माल हो सकता था, पोतीफर की पत्नी के साथ सो करके एक रात में बड़े पैसा वाला हो सकता था, लेकिन उसने पैसे को लात मार दिया। उसने नहीं चाहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो परमेश्वर के वफादार सेवक था। चाहता तो वो पाप से गिर सकता था, चाहता तो वो व्यभिचार कर सकता था उस रात में, चाहता तो उसको अपने बाहों में ले सकता था, लेकिन वो चीज में नहीं था। उसके अंदर में कॉलिंग वो नहीं था कि मैं पाप करके रातों रात मार। हालेलुया। उसके अंदर में ये बुलाहट नहीं था कि मैं किसी गंदा काम में फंस करके नाम कमाऊं। बाइबल बताती है परमेश्वर एक अच्छे सेवक को चाहता है, अच्छे सेविका को, जो उसके काम करे। आमीन। जो क्या करे बेटा? उसके काम करे। बाइबल में लिखा भजन संहिता, मुझे याद नहीं आ रहा, 100 100 क्या लिखा? 100 100 छठवां पद, शायद छठवां पद। हाँ, मेरी आंखें हाँ, देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। भजन संहिता 100:6 में लिखा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास के लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। 100 का 101 का 6, यस सही हुई। जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। वही क्या होगा? मेरा टहलुआ होगा। बोलते हैं हालेलुया। बोलता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। और मेरी आंखें बोलता है कि देश के विश्वास योग्य पर लगी रहेगी, लेकिन जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरा क्या होगा? हालेलुया। मेरे काम करने वाले मैं उसको अपनी जिम्मेवारी सौंपूंगा। बोलो यीशु मसीह की। जब आप उसके काम को लेकर के खड़े रहेंगे बेटा, परमेश्वर आपको बोझ देगा। हालेलुया। आपको बोझ देगा, बोझ आपको बोझ देगा। आपके वफादारी को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपके पवित्रताई को देखकर, आपके विश्वास योग्यता जिंदगी को देखकर के परमेश्वर आपको बोझ देगा। और बाइबल में लिखा है जिसको थोड़ा है उसको और भी ज्यादा। हालेलुया।
थोड़े में विश्वास रखें वो बहुतों के क्या बनेंगे, बोलते हैं अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं यूसुफ को गड्ढे में उसके भाई लोग डाल दिए, क्योंकि बाइबल बताते हैं यूसुफ उसके भाई लोगों के गंदा चरित्र को उसके पिताजी को बोलता था कि हमारे भाई लोग ऐसे काम करते हैं, गंदे काम। यूसुफ बताया करता था उसके बाप को, बोलता था कि ये लोग गंदा चक्कर में रहते हैं, उल्टे सीधे करते रहते हैं, पत्ते खेलते हैं लोग, हाँ सिगरेट पीते हैं, बीड़ी फूंकते हैं। उसके बाप को यूसुफ बोला करता था इस सब चीज को, बोलता कि इन लोगों को तो डांटता क्यों नहीं पापा, ये लोग गलत कामों में रहते हैं। निकालो निकालो उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय। पहला पद से पढ़ते जाएंगे 37 का। याकूब तो कनान देश में रहता था, और बाइबल बताते हैं याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब की वंश का वृत्तांत यह है, और याकूब का वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर और बाइबल बताते हैं यूसुफ 17 वर्ष के होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और बाइबल बताती है अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता और था। वो जो गलत काम करते थे ना, सिगरेट फूंकते थे, दारू पीते थे, उल्टे सीधे पत्ते खेलते थे, उसके समाचार उसके बाप को देता था, कि बोलते थे कि मेरे भाई लोग ऐसे काम करते पापा, मेरे बड़े भाई लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं गलत काम में, और आप नहीं डांटते उसको डांटा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि यूसुफ क्या था? बुढ़ापे का पुत्र था। बुढ़ापे में हुआ था यूसुफ। हालेलुया। हाँ हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और बाइबल बताती है यूसुफ के लिए उसके बाप क्या करता था? रंग बिरंगे कपड़े बनवाता था, अंगरखा ड्रेस बनवाता था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, और हमारे पिता हम सब भाइयों से उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। तब बाइबल बताते हैं यूसुफ से उसके भाई लोग बैर करने लग गए, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते और थे। बाइबल बताते हैं उसके साथ में ठीक से बात भी नहीं करता था। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। हाँ 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 हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। यूसुफ अपने भाइयों के संदेश देता था अपने बाप को कि ये हमारे भाई लोग गलत मार्गों में रहते हैं, तो उसके भाई लोग उससे झगड़ते थे। जब उसको पता चला कि उसके बाप यूसुफ के लिए रंग बिरंगा कपड़ा बनवाता है, अच्छा बनवाता है, हाँ, क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र था, तो बाइबल बताती है वे और भी उससे द्वेष करने लगे, और भी बैर करने लग गए, और भी उससे नफरत करने लग गए। एक दिन यूसुफ को बाहर ले जा करके उसको गड्ढे में क्या कर दिए? डाल दिए। हालेलुया। 20 पद पढ़ेंगे। 20 पद क्या लिखा? इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, हाँ हाँ, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। और बोलता है कि आओ हम इसको क्या करेंगे, किसी गड्ढे में डाल दें, और बोल देंगे किसी बनेले पशु ने क्या कर दिया, उसको खा गया। हाँ हाँ। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ स्वप्न देखता था। क्या देखता था? स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था, परमेश्वर से बातें करता था। और जब एक स्वप्न देखा और बोलता है कि तुम सब के सब, हम लोग सब खेत में, क्या दर्शन देखते हैं? यूसुफ बोलते हम सब के सब खेत में, सबका पुआल जो होता है ना धान का बीड़ा, बोलते हैं कि सब
मेरे चारों ओर घेर लिया, सब चारों ओर खड़ा है और तुम लोग भी खड़े हो, और बोलता है कि तुम सब के सब मुझे दंडवत कर रहे हो। हालेलुया। उसके भाई लोग को चीड़ हो गया, अरे ये सबसे छोटा और हम सब इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसके साथ दंडवत कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। इससे और भी चिढ़ने लग गए, और ये रियल में था। हालेलुया। ये स्वप्न का अर्थ बाद में पता चला जब उसने प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। ये पुआल सब खड़े हो गए चारों ओर यूसुफ के, और बाइबल बताती कि सब के सब उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, सब अकाल पड़ा, उसके भाई लोग भूख मरे। जब यूसुफ के साथ में जब गए तो ये पता चला कि सब ये दर्शन तो उस दिन का दर्शन था जो यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से दिखा दिया था कि मैं तुझे घोड़े से उठाकर ऊंचाई में ले जाने वाला हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के पर लोगों, इस बात से उसके भाई लोग बड़े चिढ़ गए। ये कैसा स्वप्न है, कैसा दर्शन है कि हम क्या इसके सामने झुकेंगे, क्या हम इसको दंडवत करेंगे, क्या इसकी हम इसके पैर लगेंगे। लेकिन इस बात को नहीं जानते थे कि रियल में ऐसा होने वाला है, और इसे और भी बैर करके उसको मारना चाहे, पीटना चाहे। जब गड्ढे में नहीं मरा तो बाइबल बताते उसने मिस्र में भेज दिया। भेजने के बाद में वहां पर काम करता था बेचारा, झाड़ू पोछा काम करता था, गरीब। घर से निकल गया, घर से निकले व्यक्ति क्या करेगा, वो मारा मारा फिरता, कभी खाया तो खाया, नहीं खाया तो भी सो गया। इसको कोई देने वाला नहीं, इसको कोई चिंता करने वाला नहीं था। लेकिन आपको बोलना चाहूंगा, यीशु परमेश्वर के वफादार था। हालेलुया। कभी धोखा नहीं दिया, कभी उसने गलत डिसीजन नहीं लिया, उसने गलत अपनी जिंदगी में लालसा नहीं किया, अपने परमेश्वर की सेवा में कभी गलत उसने नहीं मिलाया। बाइबल बताती है यीशु अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। एक घर झाड़ू पोछा करने के लिए चले गए, पोछा लगाता था, साफ करता था सब जगह, झाड़ू पोछा सारे काम करता था, सारे काम करता था यीशु, सारे काम करता था। वहीं पर खाना खाता था, सब कुछ करता था, सब कुछ। उसी राजा के घर में था, उसकी पत्नी उसके ऊपर में नजर मारने लग गई। ये होनहार लड़का है, सुंदर है, रूपवान है। और एक दिन क्या हुआ, जब झाड़ू पोछा कर रहा था, उसी बीच यूसुफ के बीच चला गया। वो औरत जिसके घर में थी, उसको जबरदस्ती उल्टे सीधे करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। लेकिन बाइबल बताती यूसुफ वहां से भाग गया। क्या कर लिया? भाग गया। हालेलुया। चाहता यूसुफ एक रात में बड़े पैसे वाले हो सकता था, एक रात में सब माला माल हो सकता था, क्योंकि सब कुछ उस औरत के हाथ में कर दिया था। सब कुछ यूसुफ के हाथ में भी था, सब कुछ उसने उसके हाथ में कर दिया था, मालिक ने, उसकी वफादारी देखकर। हालेलुया। जो लोग वफादार होते हैं उनके पर कोई शक नहीं होता। हालेलुया। और वफादार के ऊपर में क्या कर देते हैं? सब कुछ सौंप देते हैं। अनिवार्य सबको देखो, सबको संभालो। और यूसुफ के लिए ऐसा हो गया था। लेकिन उसकी औरत, उसी की पत्नी ने उसके साथ गलत बनाने के लिए उस यूसुफ को मजबूर करने लग गया। लेकिन बाइबल बताती है उसके कपड़े पकड़ लिया, बोले कि तू मेरे साथ गलत कर। लेकिन उसने उसके कपड़े छोड़ा करके क्या वहां से रूम से भाग गया। हालेलुया। बाइबल बताती है उसके साथ गलत नहीं किया इसलिए करके जेल चला गया। यदि उसके साथ गलत किया होता तो शायद जेल नहीं जाता। बाइबल बताती है वो हल्ला कर दी, बोलते कि आई जी इसने मेरे रूम में घुस गई थी, इसने तो मेरे बाहों पकड़ ली थी, इसने मेरे साथ में गलत करने के लिए ये मेरे साथ हाथ बढ़ा ली थी, मैं जहां पर बेड में सोती वहां पर आ गया था यूसुफ। उसका क्रोध भड़क गया उसके पति का। पुलिस वालों को फोन किया और क्या किया, यूसुफ को बुक कर दिया 2 साल के लिए जेल के अंदर। लेकिन बाइबल बताती यूसुफ के साथ परमेश्वर था। हालेलुया।
यूसुफ के साथ क्या था बेटा? जेल के अंदर परमेश्वर था। यदि आप वफादार हैं तो हर कठिनाइयों के साथ परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। यदि वफादार मजदूर हैं तो हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ होगा। गिरने नहीं देगा, थामे वो मेरा, मैं ना डरूंगा, शांत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको गिरने नहीं देगा जब यदि वफादार आप परमेश्वर के लोग हैं तो। आमीन। बाइबल बताती कि उन 12 चेलों में एक जन था जो प्रभु के साथ चलता था, प्रभु के साथ बैठता था, उठता था, प्रभु के साथ सब कुछ उसने देखा, लेकिन फिर भी वो अपने आप में विश्वास योग्य नहीं रहा। वो स्पिरिट, गंदा स्पिरिट था जो यहूदा के अंदर में घुस गया था। कौन सा स्पिरिट था बेटा? गंदा स्पिरिट, गंदा अभिलाषा था उसके अंदर में। केवल वनली सिक्के के कारण, चांदी के कितने सिक्के था मालूम है? 30। बोलो 30 चांदी के सिक्के के कारण यीशु मसीह को क्या कर दिया उसने? अरे उसने बेच डाला। यीशु मसीह उन से अलग होकर के एक दिन गया, बोलता कि मैं यीशु को आपके हाथ दे दूंगा तो तू मुझे क्या देगा? बोलता कि तू मुझे क्या देगा? बोलते कि हम तुम्हें 30 चांदी के क्या करेंगे? सिक्का देंगे। और ऐसा हुआ कि उसी यीशु मसीह जो उसके साथ सेवा करता था, वही साथ वफादार था। और बाइबल बताती कि वही यीशु मसीह को सिक्के के कारण बेच डाला। हालेलुया। यहां तक उसका फिल्म खत्म हो गया उस यहूदा का। अब मुझे और उसका कोई ट्रेलर दिखाना बाइबल में, और कोई सेवकाई दिखाना मुझे है क्या? यहां पर भेजने के बाद उसका जीवन क्या हो गया मालूम है? जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गया, जब उसको मारा, जब उसको क्रूस में ठोका, तो लोग बोलने लगे जिसको तूने 30 चांदी के सिक्का में उस बेच डाला, वो कोई चोर डाकू नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा था जिसे तूने क्या कर दिया? बेच डाला। बाइबल बताती उसने पछताया। हो सकता है कि पश्चाताप कर लिया होता। पछताना अलग है, पश्चाताप करना पछताना, ओह मैंने क्या कर डाला, लेकिन पछताना क्या है? ओह प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूं। शायद यहूदा ऐसा करता तो उसका जीवन बच गया होता आज। हालेलुया। लेकिन उसने पछताया। और बाइबल बताती है वो मंदिर में चांदी का सिक्का जो 30 था उसको फेंका, और बाइबल बताते उसने फांसी लगाकर मर गया। उसके बाद में उसका पिक्चर खत्म। यहाँ पर कोई बाइबल में जिक्र नहीं किया कि यहूदा साहब ने और उसने कमाल दिखाया। लेकिन आपको मालूम है जो विश्वास योग्य थे 11 चेले, उसने पूरे देश में डंका छोड़ दिया यीशु मसीह का। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर पूरे देश में लेकर जाएगा, पूरे देश में सेवा करेंगे, पूरे देश में परमेश्वर का वचन फैलेगा आपके द्वारा, पूरे वर्ल्ड जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको छोटी छोटी में विश्वास योग्य देखना चाहता है बेटा। छोटी छोटी कामों में, जो भी काम परमेश्वर ने आपको इस चर्च में देख दिया है, परमेश्वर के दास के द्वारा मिला है, उसमें आप विश्वास योग्य निकलो। आप छोटी कामों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आने वाला पल में बड़े कामों का अधिकारी आपको अदरवाइज इसी जगह में आपको देगा। आमीन। ड्यूटी करने वालों का प्रमोशन किसी अलग जगह में नहीं होता, उसी जगह में होता प्रमोशन। यस,
जहां पर ड्यूटी है, चपरासी का पुलिस लगा है, उसी जगह में वो ड्यूटी करते रहते चपरासी का। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके अच्छे कामों को देखकर उसको 1 स्टार बना देता है। फिर जब उसके अच्छे कामों को देखकर 2 स्टार बना दिया, 3 स्टार, 4 स्टार। हालेलुया। उसका क्या करता है? प्रमोशन कर देता है, बढ़ा देता है उसको। उसी प्रकार परमेश्वर जब आपके अच्छे कामों को देखता है कि हाँ मेरे बच्चे विश्वास योग्य हैं, चर्च में जो भी काम मिलता है उसको विश्वास योग्य करते हैं, कोई धोखेधड़ी नहीं करते, विश्वास योग्य है परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आमीन, हालेलुया। देखता है, फिर वहीं से परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है, वहीं से परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है। बहुत से लोग बोलते छोड़ ना पादरी की बात को, छोड़ इसको। नहीं, आप धोखे में हो, आपको आज्ञाकारी होना है। बोलो आमीन। आप आज्ञाकारी रहोगे बेटा, परमेश्वर बड़े आशीष देगा। छोड़ो पादरी की बात को, हटाओ बोलोगे, फिर आशीष वहीं से खत्म, वहीं से आशीष खत्म। परमेश्वर स्वयं आपको डायरेक्शन नहीं देता, परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको डायरेक्शन देता है। आमीन। क्या करते हैं? परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको डायरेक्शन देता है, आपको बातें करता है, आपको सेवा देता है, आपको संभालता है, आपको 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 देता है काम। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के अच्छे मजदूर बनना है। खुदा ने कहा पक्के खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उसने कहा खेत के स्वामी से क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि क्या करे? वो हमारे बीच मजदूर भेजे। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, आपके लाइफ को खड़ा करे, आप थोड़े में विश्वास योग्य हो जाओ और बहुतों के अधिकारी बन जाओ। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि जितने उसके सेवक इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं सब वफादार बनो, वफादार बनो, धोखेबाज नहीं। धोखे थोड़े दिनों को होता है। धोखे कैसे होता है बेटा? थोड़े दिनों के लिए धोखा होता है, लेकिन जब आप सच्चाई में बने रहेंगे सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता के पहला अध्याय में लिखा है क्या है? धन्य वो पुरुष जो दुष्टों के उक्ति पर, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में। निकालो, पढ़ो क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष यस, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। बैठता है। परंतु वो तो रात दिन, बाइबल में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हाँ हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है बेटा? प्रसन्न रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है हाँ हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और बाइबल बताती अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते और नहीं। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, और बाइबल में लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं वो उस भूसी के समान होते बेटा, जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से क्या की जाती है? उड़ाई। उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग
अदालत में स्थिर न रह सकेंगे इसलिए करके दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग जानता है बेटा, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों के मार्ग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पाप में पड़ा था यहूदा, छोड़ना नहीं चाहा, प्रभु के चर्च में बैठता था, प्रभु के स्वयं के चर्च में। ये तो डुप्लीकेट है। हाँ, हमें वो क्या है? डुप्लीकेट है, हम उसकी नकल हैं। लेकिन यीशु मसीह के स्वयं चर्च में बैठता था यहूदा। यीशु मसीह के साथ वो नहीं अपने आप को बदल पाया, तो कौन सी चर्च में बदलेगा? पादरी के साथ, राजेश किराय के साथ, हाँ, बजेंद्र जी के क्या, अंकुर जी के पास, कहां भेजने से बदलेगा? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, देखो बच्चा उधर जा रहा है। मेरा साथी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा साथी मुझे मिल। वर्शिप में जाएंगे हम लोग। मेरा साथी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल। बोलो यीशु मसीह की। यहूदा यीशु के चर्च में बैठता था, समझ रहे हैं? किसके चर्च में बैठता था? यीशु के। और ये किसके चर्च में मालूम है? यीशु मसीह के। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं रहता था उन दिनों में, स्वयं यीशु प्रचार करता था, स्वयं यीशु के हाथ में माइक, स्वयं यीशु सिखाता था। फिर भी लोग जो नहीं सुधरना चाहते वो नहीं सुधरते, जो पाप नहीं छोड़ना चाहते वो पाप नहीं छोड़ते, जो बुरे काम से लुप्त रहते वो सच्चाई को नहीं पहचान सकते। बाइबल बताते यहूदा यीशु के चर्च में बैठता था, यीशु के स्वयं चेला था, लेकिन फिर भी पाप से भरा रहता था, बुराई से भरा रहता, चोर था वो। बाइबल बताती है यहूदा धोखेबाज था। यीशु के साथ रह करके उसका जीवन नहीं बदला, तो दुनिया के कोई चर्च में नहीं बदलता। हालेलुया। यीशु के चर्च में वो नहीं बदल पाया, तो दुनिया के कोई भी वर्ल्ड में नहीं बदलता। दुनिया में ऐसे ऐसे अनॉइंटिंग लोग हैं, ऐसे ऐसे अनॉइंटिंग, सुनो ध्यान से। परमेश्वर ऐसे ऐसे आग रखे है, आग गिरती है, आग शब्दों के द्वारा, छाओं के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा आग गिरती है। ऐसे ऐसे अनॉइंटिंग लोग हैं, ऐसे ऐसे मसा से भरे लोग हैं देश में। लेकिन जब बदलना नहीं चाहते हैं तो अनॉइंटिंग जगह में भी जाकर के बदल नहीं सकते बेटा। लेकिन जो बदलना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग वफादार होते हैं काम करने के लिए, वो लोग कहीं भी बदल जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा साथी मुझे मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो चुकी है, प्रभु से आपकी मुलाकात हो चुकी है। आपके लाइफ को अच्छा बनाना है, आपके लाइफ को अच्छा बनाना है बेटा। आपको अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बेटी बनना है परमेश्वर के काम के लिए। आपको वफादार होना है, आपको ईमानदार होना है परमेश्वर के लिए। बाइबल में लिखा है इंसान बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान में उसके दुहाई लगे रहते हैं।
जब आप धार्मिकता में जीवन बिताते हैं तो आपके दुहाई को परमेश्वर सुनता है। बोलो यीशु मसीह की। आपको एक अच्छा मजदूर बनना है पिता के काम करने के लिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप जवानों के सभा में अभिषेक हो जाओ, जवानों के सभा में पवित्र आत्मा को लो, परमेश्वर की शिक्षा को भरो यीशु मसीह के नाम में। आज जो टीचिंग दिया जाता है मैं संडे में नहीं देता हूं, जो सिखाया आज जाता है उसको मैं संडे में नहीं देता हूं, क्योंकि संडे में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, दुखों से भरे लोग आते हैं, बीमार से लकवे लोग आते हैं, कैंसर लोग आते हैं, ट्यूमर वाले लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। वहां पर हीलिंग वाली बातें की जाती हैं। वहां पर गहरा शिक्षा में कम देता हूं। वहां पर लोगों को मुझे छुड़ाना होता है परमेश्वर की आत्मा में। हालेलुया। लेकिन आज स्पेशल क्यों आपको बुलाया जाता है कि आप समझो। आप सेवक लोगों को मैंने पैर पकड़ पकड़ के बुलाता हूं। आज के दिन मैं वही सेवक हूं। मैं सेवक लोगों को पैर पकड़ के बुलाता हूं। सुबह से बोलता हूं कि आप आया करो शाम को। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो बदमाश हैं, चोर हो गए हैं, इधर भाग जाते हैं उधर भाग जाते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप आज के दिन आओ, आज के दिन आओ परमेश्वर के महिमा के लिए। आप आओगे आशीष पाओगे। आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर। Thank you, Jesus. थैंक यू फादर। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद बच्चों के साथ में वर्शिप करेंगे। और परमेश्वर जब आप उसके सही काम करने वाले लोग होंगे तो फिर वो गिरने नहीं देगा। वो आपको मालूम है कि यीशु अपने घर का त्यागा हुआ जन था, अपने परिवार के बीच में त्यागा हुआ जन था, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के बीच वो त्यागा गया लड़का था। लेकिन बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर भी यूसुफ को नहीं छोड़ा, यूसुफ के साथ था। यदि आप जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस मिनिस्ट्री में हैं, जिस जगह में आपको परमेश्वर ने रखा है, यदि वहां पर आप वफादार हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं हाथ। परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाएगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को जिस जगह में वो झाड़ू पोछा लगाया था ना, वो कौन सा स्थान था? बोलो मिस्र था। कहां पर झाड़ू पोछा लगाया था? मिस्र में। उसी जगह में उसने अपने नाम धराई की जगह में परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा कर दिया। और बाइबल बताती है बेटा, जिस जगह में वो झाड़ू पोछा करता था ना, उसी जगह में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ओ फादर, आज की रात के बाद वो मसा आपकी जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव करो। बोलो आमीन। यीशु के ऊपर के मसा आपके ऊपर में काम करे। थैंक यू फादर। मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा,
यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है गिरने नहीं वो देगा मुझको थामे मेरा हाथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहां चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहां फिर भी याद वो मेरा ताबे मुझको ये विश्वास है फिर भी याद वो मेरा ताबे मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है चाहे आए आंधी चाहे घबराए सारा जहां चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहां फिर भी याद वो मेरा ताबे मुझको ये विश्वास है फिर भी याद वो मेरा ताबे मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है बाइबिल बताते हैं यीशु डरता नहीं था वो गरीबी से वो लाचारी से वो अत्याचार से डरता नहीं था क्योंकि यीशु अपने परमेश्वर के वफादार था इसलिए कर वो कभी मौत से नहीं डरता था कभी किसी के धमकाने से कभी अरेस्ट कर देने से डरता नहीं था क्योंकि उसको मालूम था कि उसके साथ कोई और नहीं इस धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर था यदि आपके पास धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर होंगे आप डरेंगे नहीं परमेश्वर के साथ रहेंगे यीशु के नाम में मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है जाने हो तेरी आज की रात होगी कल नई सुबह की शुरुआत चाहे हो तेरी आज की रात होगी कल नई सुबह की शुरुआत धरती अंबर जो कुछ उसमें सब कुछ उसके हाथ है धरती अंबर जो
यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ओ मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है जो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी याद वो मेरा काबे, मुझको ये विश्वास है। फिर भी याद वो मेरा काबे, मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और आज की रात जो यीशु के अंदर में आशीष और मसा था, उसको बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र परमेश्वर को बोलो, और बोलो कि परमेश्वर जो यीशु के अंदर में अभिषेक था और यीशु के अंदर में जो वफादारी था, वो आज के रात मेरे ऊपर ट्रांसफर होने पाए। वो आज के रात मेरे ऊपर ट्रांसफर होने पाए। वो आज की रात मेरे ऊपर ट्रांसफर होने पाए। बोलना प्रारंभ करो और ट्रांसफर होने पाए। बोलो 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 बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। बहने प्रार्थना करो, भाई प्रार्थना करो, और बोलो कि परमेश्वर जो अभिषेक यीशु के अंदर में डाला था, वो अभिषेक मेरे ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है। अंगीकार करो कि मैं आज की रात वो अभिषेक लेता हूं जो यीशु के अंदर में था, यीशु के अंदर में था। वो अभिषेक मैं अपने ऊपर लेता हूं। बोलना प्रारंभ करो और वो आ रहा है। बोलना प्रारंभ करो और वो आ रहा है। बोलना प्रारंभ करो और वो अभिषेक आ रहा है। बोलना प्रारंभ करो और अभिषेक आपको छू रहा है। बोलो और वो टच करेगा। आप बोलो और टच करेगा। बोलो बोलो और बोलो और लो, टच करो। टच 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 टच, एक एक के ऊपर प्रभु तेरा अभिषेक। टच टच, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में भर जाए। भरे 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 भरे,
एक एक के ऊपर में एंटर होने पाए, एक एक के ऊपर में, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर फ्री 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक करो बेटा। लो श्वाबा बाबा 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 श्वाका दोरिया श्वाबा बाबा 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक करो अपने ऊपर में। लो पवित्र आत्मा के आग को लो 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 टच टच फादर। लो पवित्र आत्मा के आग को लो टच 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 टच। एक एक के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ट्रांसफर होने पाए, ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ट्रांसफर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक को ट्रांसफर होने पाए, होने पाए, ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, होने पाए यीशु मसीह के नाम में। टच 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 फादर, टच 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 टच। एक एक के ऊपर परमेश्वर के आग उतरे 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 उतरे। शाबा बाबा 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 ना श्वाका दोरिया ना बना शाबा बाबा 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 ना श्वाका दे बेले बेले शाबा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा के फायर को मैं आपके ऊपर में रिलीज करता हूं इस मसीह के नाम में। रिलीज 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 रिलीज। पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लो 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 फायर को लो। शाबा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। परमेश्वर आज की रात आपके ऊपर मसा को बढ़ाए, आज के रात परमेश्वर के मसा आपके ऊपर बढ़े, परमेश्वर के मसा तुमको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के मसा तुमको छुए छुए और मस्से हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मस्से हो जाए यीशु मसीह के नाम में। टच 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 फादर टच। मैं फायर को रिलीज करता हूं जवानों के ऊपर में, मैं फायर को रिलीज करता हूं बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर में। फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 होली गोस्ट 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 फायर। शाबा बाबा 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 पूरा बाबा श्वाका दोरिया ना बना शकरे बेरे 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 बे शाबा ला बना 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 शाबा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में काम कर रहा है, अभिषेक काम कर रहा है बेटा, अभिषेक काम कर रहा है। अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करो, उसकी सेवा के लिए तैयार करो यीशु मसीह के नाम में। आप नीचे में हो लेकिन परमेश्वर मेरा ऊंचा करेगा। यदि आप यीशु के समान आपकी निंदा और अपमान होता होगा, लेकिन आज की रात के बाद मेरा परमेश्वर आपके अपमान दूर करने के लिए जा रहा, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा, मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी दूर करेगी, मेरा परमेश्वर आपके द्वारों को खोलेगा, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, मेरा परमेश्वर आपके हाथों को थामने वाला है, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आंख को ढालने वाला है, ढालने वाला है, ढालने वाला है आंख को। थैंक यू फादर फॉर स्वीट हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रार्थना करें अन्य भाषा में, प्रार्थना करें आपके जीव को पलटने दे, उलटने दे जीवों को। गैर भाषा में प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में।
जो भी आपको शब्द खुदा ने दिया है, परमेश्वर आपको सेवा के लिए अभिषेक कर रहा है और आपकी सेवा को आज से उस्तर करेगा, आपकी सेवा को ऊंचा करेगा। आपकी सेवा ऊंचा होने वाला है, आपके सेवाकाई का लेवल ऊंचा होगा। फिर आप परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपना अभिषेक को ऊंचा करेगा जो उसके साथ बोल रहे कि परमेश्वर मैं आज के बाद वफादार काम करूंगी, वफादार काम करूंगा, मैं थोड़े में विश्वास होकर रहकर काम करूंगा। मेरा परमेश्वर आपके ईश्वर को ऊंचा कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग को बढ़ा रहा है, मेरा परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोल रहा है। आपकी निराशाएं खत्म हो रही आज की रात, आपकी निराशाएं खत्म हो रही आज की रात। आज की रात आपकी दौड़ पूरा होने वाला है, आज की रात आपके जिंदगी में परमेश्वर करने वाला है। आज की रात जो खुदा अपने दास के द्वारा बातें कर रहा है उसे वो पूरा भी करेगा, उसे पूरा भी करेगा। आप पूरा होते देखोगे, 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 पूरा 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 होते देखोगे। शकादारा बाला 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 बा शकेदरे बेरे 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 बे शका बा 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 शेखरे बेरे 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 शकादा बाला 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 शबा बा 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 बा। Thank you, Father. जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। थोड़ी देर बस से हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी सोती हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। वो तेरी सोती करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी नाम की महिमा करते हैं पिता, आपकी नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र प्रेजेंस के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यीशु बाबा, थैंक यू प्रभु जी। आपने अपने अभिषेक से हम सभी को भर दिया है प्रभु। प्रभु जी आपने हम सभी को अपने सामर्थ्य से भर दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। विशेषकर प्रभु जी जो बीज आज आपके लोगों में बोया गया है प्यारे पिता, जो वचन रूपी आपका परमेश्वर बीज बोया गया है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से 30 गुना नहीं प्रभु जी, 60 गुना भी नहीं प्यारे पिता, वरन 100 गुना वो पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे पिता आप दया करें प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर बैठे हर एक लोग प्रभु जी केवल सुनने वाले नहीं, वरन सुनकर समझकर प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी जीवन जीने वाले हो जाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यीशु राजा, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके पिता परमेश्वर अनंत प्रेम के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्यारे पिता। आपने प्रभु जी इस मीटिंग को अच्छे से होने के लिए पिता आपने सहायता किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आगे की हर एक समय को प्रभु जी, हर एक पल को, हर एक भाग को प्रभु आपके पवित्र और बलवंत और सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।